और तीसरा जो मेजर रीज़न है कि वह हम अपने बच्चे को एक बच्चा नहीं, एक सुपरमैन बनाना चाहते हैं। वो हर फील्ड में, अगर म्यूज़िक करे तो उसमें भी टॉप पे हो, अगर वो मेडिकल में जाए तो टॉप का डॉक्टर बनना चाहिए। और यही एक रीज़न है कि हम अपने बच्चों को फोर्सली कई उनसे उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनके ऊपर फोर्स। आई थिंक आपके बच्चे साथ में बैठे हैं, बेटे हैं आपके, राइट? आपका नाम? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आपके फादर क्या कहते हैं आपको, कौन सा करियर? वेल, पापा ने तो कुछ नहीं कहा, पर मम्मा ने कहा कि सिर्फ एक बेटा है तो मैं तो नहीं भेजूंगी। तो मेरी दादी ने कहा कि सब लोग कहते हैं कि इंडिया में एक और भगत सिंह आना चाहिए, पर पैदा हो तो अपने घर ना हो, पड़ोसियों के घर हो। पड़ोसियों के घर। इनके लिए जोरदार तालियां पहले तो। यहाँ पर एक और डॉक्टर बैठी है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सृष्टि। सृष्टि, आप क्या बनना चाहती हो? फैशन डिजाइनर। आपकी मॉम क्या कहती है बनने को? मेडिकल डॉक्टर। अगेन। तो आपको क्या लगता है, मेडिकल में अच्छा कर पाएंगी? नो। मंजू जी, आप बताइए। नहीं, ऐसे प्रेशर जिसको कहते हैं, हम वही बात करते हैं कि एज वाला फैक्टर गाइडलाइन बनाने को देना, हमें प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ता है। व्हाट इफ अगर फ्यूचर में ये फैशन डिजाइनर ही बनना चाहती हैं? दैट व्हाट आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि माय सन इज, आई रियली वांट हिम आल्सो टू डू साइंस, बट ही ऑप्टेड फॉर कॉमर्स। आई एम टोटली एग्रीइंग नाउ, ही इज डूइंग कॉमर्स नाउ। चलिए डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा। आपके साथ भी कुछ ऐसे है? नहीं, मेरे साथ ऐसे नहीं है। मेरा एल्डर ब्रदर भी डॉक्टर था, वैसे उसने मेरे को गाइड किया था मेडिकल लाइन में, तभी मैंने ये ऑप्ट किया। लेकिन पेरेंट्स अभी भी कुछ फैमिलीज में पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि ये उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चा ये फील्ड चुने, लेकिन वो गलत है। बच्चे को वही सब्जेक्ट लेने चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। आपसे पता करते हैं, आप इस टाइम डेंटिस्ट हैं, राइट? तो ये आप ही का डिसीजन था कि डेंटिस्ट बना, आप ही का शौक था, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला? एक्चुअली ये मेरे पेरेंट्स का ही डिसीजन था, बिकॉज शायद मैं इतनी कैपेबल नहीं थी कि 15 इयर्स की एज तक भी आकर आई कुड डिसाइड एनीथिंग फॉर मी। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था आफ्टर माय 10th रिजल्ट, उन्होंने मुझसे पूछा था तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो आई वॉज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, एंड मैंने बोला आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे। उन्होंने मेरी मार्कशीट देखी, उन्होंने मार्कशीट में देखा मेरा जो सब्जेक्ट मेरा सबसे ज्यादा स्कोर, जिसमें मेरे सबसे ज्यादा स्कोर आए थे, आई स्कोर्ड 95 इन साइंस, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइंस दिलवाई। आप बताइए, आप क्या बनना चाहती हैं? IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। और आपके डैड क्या बोलते हैं, डैड या मॉम क्या बोलते हैं, क्या बनना है? वो भी मेरे इस स्ट्रीम में मेरा साथ देते हैं कि हाँ जो भी तूने बनना है बन, अगर IFS बनना है तो IFS बन जा। जी हाँ, यही कहा जा सकता है कि आखिरकार बच्चों का भी कोई डिसीजन होता है, उनकी भी कोई चॉइस होती है, उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि जिसमें इनका इंटरेस्ट होगा उसी में वो कुछ आगे बढ़कर कर सकेंगे। इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाथों की लकीरें बिगड़ जाएगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, बहुत बढ़िया स्टैनली, बहुत बढ़िया सौरभ, वेलकम बैक। वैसे इतनी सारी डिस्कशन के बाद ये कहा जा सकता है कि पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप ओपन हो चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, ज्यादातर बातें शेयर करते हैं, ये भी कहा जा सकता है। तो आप लोग कुछ छुपाते भी अपने पेरेंट्स से? छुपाते हैं टू सम एक्सटेंट। आपसे पता करते हैं।
ओके, जैसे सर जैसे गर्लफ्रेंड के बारे में हो गया जो उनको डायरेक्टली नहीं बता सकते। वेल मॉम से तो कुछ खास नहीं छुपाया जाता है, बट फिर भी कभी कभी कोई कोई बात होती है जो सब लोग हम सबको नहीं बता सकते हैं ऑब्वियसली। वेल मेरे डैड साथ में बैठे हैं तो मैं बोलूंगा नहीं। साथ ही चांटा पड़ेगा, क्या पड़ेगा? अगर मैं वहां बैठा होता तो आ जाइए, आप यहाँ पर आके बोल दीजिए। हाँ जी, क्या छुपाते हैं आप? अभी तक तो कुछ नहीं छुपाया है, छुपाने वाला कुछ है भी नहीं। मैं सिर्फ 9th क्लास में हूँ। हाँ, बड़े हो। अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी होगी। हाँ? पर शक तो करते हैं। फोन आएगा, किससे बात कर रहा है? मम्मा कोई नहीं, मम्मा क्लास में पढ़ते हैं। क्यों बात कर रहा है, किससे मिलने जा रहा है, ये सारी चीजें बोलते हैं? ये तो बोलेंगे। अभी से बेटा बच लो, आप फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है। आप बताइए, आप छुपाते हैं कुछ? हाँ, जैसे कॉलेज बंक करके फ्रेंड्स के साथ मूवी जाना एटसेट्रा। हर मूवी का नहीं बता सकते क्योंकि कई बार हम ज्यादा मूवीज देखते हैं। तो पेरेंट्स इतना अलाउ नहीं करते। जैसे कोई फाइट होती है एनी इन स्कूल और आउटसाइड, दैट आई हाइड फ्रॉम सनी देओल के भाई लग रहे हैं आप। खूब लड़ाई करते हैं। लड़ाइयाँ करते हैं खूब। यस सर। अच्छा, फाइट छुपाते हैं, वो मूवीज छुपाती हैं, और क्या छुपाते हैं आप बताइए? सर वैसे छुपाने को तो इतना कुछ खास नहीं है, मेरी लाइफ इज सो सिंपल एंड स्मॉल। बट एक बार फिर भी मैंने 1-2 बात छुपाई है घर वालों से, कि जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने ड्रिंक करा था एज अ टेस्ट स्मोक किया, वो चीज घर वालों से छुपाई। बट अनफॉर्चुनेटली किसी और ने घर जाके बताया। बुरा मुझे तो घर वालों को लाई हुई होगी। नहीं, घर वालों को जवाब देना मुश्किल लगा, पर उन्होंने फिर भी एक फेयर दिखाया। चलो होता है, यंगस्टर हैं तो आप टेस्ट करते हो, फिर आगे से ऐसा ना करो कि आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। छुपाने के लिए तो चीजें होती हैं, लेकिन अब मैं कैसे बोलूं? पर बोल दो यार, मुंह से बोल दो। पर वो पकड़ी जाती हैं, फिर उनका कोई फायदा नहीं होता। फिर मार पड़ती है। हाँ, पड़ जाती है कभी कोई। नहीं, मैं अपनी मॉम डैड से कुछ छुपाता तो नहीं। हाँ, मॉम के थोड़ी ज्यादा क्लोज हूँ, डैड से थोड़ी। तो मम्मा कुछ नहीं छुपाते? नहीं, मॉम से तो कुछ नहीं छुपाता। आपसे जानते हैं, जैसे आपके बेटे ने बोला कि कई चीजें वो छुपाते हैं आपसे, तो आपको अगर पता लगे तो आपको कैसा लगेगा? उसमें ये देखना होगा कि क्या ऐसी बात थी जो कि हमें रिएक्ट करने लायक है या नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं कि वो छिपी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। बेटा मेरा कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वो अमूमन हर बात बता देता था हम लोगों को, लेकिन उसका कहीं वो गर्लफ्रेंड थी तो उसने बताया नहीं हमें। लेकिन वो इकट्ठे हमारे सामने इकट्ठे जाते थे, बस में जाते थे। एक दिन कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप इसको ठीक मानते हैं। और उसने ये कहा मुझे कि ये लड़की बहुत अच्छी है, हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैं थोड़ा सा असमंजस में था क्योंकि कास्ट उनकी अलग थी। तो उसके बाद अब फिर मतलब वो चारा कोई था नहीं, शादी हो गई उससे। हाँ। तो अब मैं समझता हूँ कि उसकी चॉइस बहुत बढ़िया है। सर, जैसे आपने बोला कि आपका बेटे की गर्लफ्रेंड थी जी, वैसे अगर आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हो या आपको अभी तक तो उसमें यह कि वो देखना पड़ेगा। अगर उसको मैं देखूंगा अगर वो ठीक है, वो कंफर्ट जोन है उसके जैसे शब्द चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। तो हालांकि मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ इस पे। तो आपने घर पे बेटे के लिए और बेटी के लिए अलग अलग रूल्स? हाँ, वो मैंने पहले भी बताया था कि थोड़े रूल्स अलग हैं, थोड़ा सा फर्क है। बेटों को थोड़ी खुली छूट है, बेटी को उतनी छूट नहीं है। ऐसा क्यों? भाई मेरी आप सोच सकते हैं कि ये वो जो दकियानुसी सोच है उसको कह सकते हैं। पर आजकल जमाना थोड़ा बदल गया, तो उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ उसकी। मैं अपनी सोच अलग रख दूंगा। अगर इनका कोई हो ऐसा चक्कर, तो पहले मैं देखूंगा, उनको कहूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो कहती हैं कि नहीं ठीक है, तो फिर मैं सरेंडर कर दूंगा। सरेंडर कर देंगे। आप बताइए, जैसे रूल्स एक ही घर में, आपके ब्रदर के लिए अलग रूल्स बने हैं, आपके लिए अलग बने हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये ना सिर्फ बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलग रूल्स नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा ये रखने, कंट्रोल में रखने के लिए कहा जाता है। एज सच में मम्मा बहुत फ्रैंक है मुझसे। हर रोज आजकल ये पूछा जाता है कि अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो बता दे। शादी की उम्र होगी है। शादी की उम्र होगी है, एंड बॉयफ्रेंड है तो बता दे। और मैं कूलली मैं बता सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन ऑलवेज सेल। और मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे पापा विल ऑलवेज सपोर्ट मी। रोजाना कम से कम एक बार डिनर पे बातचीत होती है, मैं समझती हूँ वो बेहद ज़रूरी है। एक बार अगर पूरी फैमिली मिलकर बैठती है, और जैसा कि मैं आपसे पहले इस प्रोग्राम से पहले बात कर रही थी, सब लोग अपनी अपनी बात का इजहार ज़रूर करें, कोई इसरार ना करे, तो कंक्लूजन्स निकलते हैं और अच्छे निकलते हैं। बातचीत से
बातचीत से बड़ी बड़ी समस्याएं रिजॉल्व की जा सकती हैं। अब जल्दी से जानते हैं, ऑन 1 to 10 आप अपने पेरेंट्स को कितने नंबर देते हैं कि वो आपको कितना समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग कितने हैं? इनसे जानेंगे, बिटिया से जानेंगे। 9 out of 10. 10 out of 10. 9.5. 10 out of 10. Me out of 10 out of 10. 8 out of 10. Yeah, same here. 8 out of 10. 6. 4 मार्क्स कहाँ गए? गायब हो गए। 7 out of 10. 10 out of 10. For my father, 9 out of 10 and mother 10 out of 10. This is what I feel. Mama 10 on 10 and Papa 8.5 on 10. बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों के तो मार्क्स जान लिए, अब पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछते कि उनका वो कितने मार्क्स देंगे अपने बच्चों को? 9. मैं भी 9 नंबर दूंगी, लेकिन उसके साथ ये कहना चाहूंगी कि 1 नंबर जो काटा है वो इसलिए नहीं कि कोई जरा कंजूसी कर गए, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और वो सोचें कि पेरेंट्स ने 10/10 दे दिया, बस अब कुछ नहीं रह गया। Totally 10 out of 10 to both my sons. मैं तो 10 out of 10 दूंगा, अभी बच्चे मेरे छोटे हैं। जी हाँ, ज्यादातर ऑन एवरेज 9 मार्क्स दिए बच्चों ने भी और पेरेंट्स ने भी, दोनों के लिए जोरदार तालियां। अब खूब डिस्कशन हो गई, अब लास्ट जो सवाल है, इन ब्रीफ, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बढ़ रहा है, ओपन हो चुका है, लेकिन इस रिलेशनशिप को और कैसे मजबूत किया जा सकता है? ब्रीफली आप बताइए, आपसे शुरू करेंगे। कि communicating with each other, and if there is a problem on any side, just try to resolve it by communication only. Sir, there should be proper understanding from both the sides, parents as well as बच्चों को भी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, उसी के साथ ही ये और अच्छी तरह बिल्डअप हो सकता है। बच्चों को पेरेंट्स से इतना कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ताकि एक ऐसी स्टेज आ जाए ताकि वो अपने आप में लोनली फील करें और ऐसा फील करें कि मैंने तो बहुत बैक फील करें कि मैं बहुत कुछ छुपा दिया आपने। पूरे दिन में एक टाइम होना चाहिए जब पेरेंट्स और बच्चे इंटरेक्ट करें एक दूसरे से। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन। जी हाँ, मोस्टली आप सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ज्यादातर यही कह रहे हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, तभी जितने डिफरेंसेस हैं वो सारे रिजॉल्व हो सकते हैं और बॉन्डिंग और बढ़िया हो सकती है। इस पूरी डिस्कशन के बाद ये कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन हो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में तो बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा सकती है, उसे टैकल किया जा सकता है। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते युवा टैलेंट। डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग झाग झाग। भाग 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 टीके बोस टीके बोस टीके बोस भाग भाग टीके बोस टीके भाग 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 टीके बोस टीके बोस टीके बोस भाग भाग टीके बोस टीके भाग 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 टीके बोस टीके बोस टीके बोस भाग भाग टीके बोस टीके भाग 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 टीके बोस टीके बोस टीके बोस भाग भाग टीके बोस टीके भाग भाग दिया भाग भाग टीके बोस टीके भाग 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 टीके बोस टीके बोस टीके बोस भाग दिया। अगर आप भी अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहते हैं तो भेजिए हमें अपनी फोटोग्राफ्स और सीडी हमारे इस पते पर। यंग एंड कूल, केयर ऑफ डे नाइट न्यूज, 177F इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, चंडीगढ़ 160002।